हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्निंग शिविर पर। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट पार्ट 2 के। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। आज एक जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, तो ट्राई करेंगे चैप्टर को सम अप करने की। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ई एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, या ऐसा कह सकते हैं कि एट एनी एंगल। जैसे आपने एक्सियल पे पता किया जहां पे 0 डिग्री होता है, फिर इक्वेटोरियल में पता किया जहां 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस पे पता करते हैं। देखो ये आपका सेंटर, ये अब किसी ने आपसे कहा कि एट एनी पॉइंट निकालना है, मान लेते हैं ये कोई थीटा एंगल यहां, ऐसे, या इसका एक और कंपोनेंट ये निकाल दिया। तो आपको पता है अगर किसी एंगल पे निकालेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, कि किसी एंगल पे आपको निकालना है। तो अभी आप देखो कि अगर ये आपका यहां से देखो कि सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, सामने वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो इसके सेंटर में लाइन है वो आपका हो जाएगा बेस। तो आप देखो ना, अब डाइपोल कुछ ऐसे हो गया है, ऐसे। अरे अभी तक डाइपोल सीधा था, अब डाइपोल को हमने ऐसे उठा दिया। तो अब पता है एंगल ऐसे बना, यानी एक ये वाला कंपोनेंट आपका आ जाएगा और एक आपका ये कंपोनेंट आ जाएगा। ये पता है, ये जो डाइपोल घूम गया है आपका, तो जो एंगल बनेगा वो सामने वाला, यानी ये वाला जो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा कौन सा, ये P का आपका कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन थीटा, और दूसरा आपका कौन सा बन जाएगा, कॉस थीटा। यानी अगर ये P है तो आपको पता है ये आपका बन जाएगा P कॉस थीटा, और ये आपका बन जाएगा P साइन थीटा। अरे आप देखो कि ऐसे P, ऐसे, अब इसी P के दो कंपोनेंट निकालने हैं। समझो, ये समझो ऐसे आपका P है, तो इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं। एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। हा? तो अगर आपका ये आपका P है, जरा सा ये P, ये एंगल अगर थीटा है, बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा P cos थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, P sin थीटा। अब जरा देखो, इसी को यहां फिट करके देखो कि ये जो P है, ठीक है, अभी ये आपका ऐसे रखा हुआ है, अभी समझो, या अगर ये आपका एकदम ऐसे रखा हुआ है ये, लेकिन अब यहीं पे आप देखो कि ये ऐसे घूम गया है, ऐसे। कुछ आपको समझ में आया? देखो आप, अरे ऐसे रखा हुआ है ये, देखो ये क्या है आपका cos थीटा, ये क्या है आपका sin थीटा, और ये P है। अब यही P घूम गया है, यहां देखो ये, तो आप बताओ ये कौन सा हो जाएगा, cos थीटा, ये कौन सा हो जाएगा, sin थीटा। तो इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, ये वाला क्या लिखा है, sin थीटा, और बीच में ये आपका P, और जो P का इधर देखो, इसी को इमेजिन करो, ये ब्लैक कैप वाला ये P था, ये आपका ये कैप वाला मींस आपका जो व्हाइट और रेड वाला है ये P cos थीटा था, और ये जो इसमें, ठीक है, आपकी कवर चढ़ी हुई है वो आपकी P sin थीटा था। अब देखो आपका P रोटेट कर गया, ये
तो आपका ये क्या हो गया, पी साइन थीटा तो है, ये क्या हो गया, पी कॉस थीटा। बात को समझे आप? अब देखो अब यहां पे देखो, अब इसी को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। मान लो ये आपका कोई पॉइंट आया, अब इसके कारण आपका ये हो गया E1, और एक इसके परपेंडिकुलर आपका चलेगा, वो हो गया E2, और यहां पे नेट चलेगा, वो E हो गया। बात को समझ पाए आप? एंगल इसी के बीच कुछ मान लो, जैसे मान लो फाई मान लिया, ठीक है। इस डायग्राम को और जूम करते हैं, देखो आप कि cos थीटा वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। अच्छा, तो आपको पता है cos थीटा और ये sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो इसी पॉइंट पे मान लो P पॉइंट पे ये क्या होगी, ये E2 होगी, और E2 किसके कारण होगी, sin थीटा के कारण। अरे भैया ये किसके कारण है, ये है cos थीटा के कारण। ये किसके कारण, ये P sin थीटा के कारण। तो इनका नेट क्या आएगा, इनका नेट ये आएगा, ये E हो जाएगा, और अगर ये एंगल फाई मान लेते हैं, ठीक है। तो उस फिगर में देखो माना गया, बात समझ में आई आपको? तो कोई पूछे E बराबर क्या हो, तो आप कहेंगे अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब देखो, तो E, अब आपको पता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म आएगा दोनों में से, और उसका स्क्वायर आएगा, तो वो टर्म पहले ही बाहर ले लेना। इसको पहले ही बाहर ले लेना है। अब जरा देखो, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो कि E1 क्या है इस एक्सिस में। देखो E1 क्या है, तो आपने कहा वो एक्सियल है। अरे देखो, अरे सारे एंगल इसी के साथ ले रहे, P cos थीटा के साथ, तो E1 क्या है आपका, एक्सियल। अच्छा, E2 क्या है आपका, इक्वेटोरियल। अरे E1 आपका क्या है, E1 है आपका एक्सियल, E2 क्या है, अरे किसी R पॉइंट पे, ये R। तो E1 आपका क्या है, E1 आपका एक्सियल है। अरे भैया देखो, ये एक्सियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। देखो, क्योंकि एंगल हमने किससे लिया है, cos थीटा से, तो इसी को रेफरेंस मान के चलो, E1 एक्सियल, E2 इक्वेटोरियल। तो यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो p स्क्वायर, p और r क्यूब बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो क्या आपने बाहर लिया था, p बाई आर क्यूब बाहर ले लिया है, तो ये क्या बचेगा आपका
साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यहां से एक cos स्क्वायर थीटा इसके साथ 1 बना लीजिए, तो क्या बनेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एट एनी पॉइंट या एनी एंगल एट डाइपोल आ जाता है ये। अब देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो E कितना आ जाएगा, ये 0 हुआ तो 3 + 1 4, तो E आ जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अच्छा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो E कितना आ जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और आप बताओ E0 ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये किसी भी एंगल पे निकालने के लिए, ये किसी भी एंगल पे आपका निकालने के लिए फॉर्मूला है। और अगर कोई पूछे tan फाई, देखो तो tan फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, अरे देखो ना ये हो जाएगा E2 और ये हो जाएगा E1, तो E2/E1, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। तो एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल पता करने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि tan फाई इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये होगा। ठीक, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि जब किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जब किसी डाइपोल को आप कहाँ रखते हो, आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो क्या होगा कि उस पे क्या लगेगा, फोर्स तो लगे, उस पे नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। ये देखो पहले आप देखो, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये आपकी यूनिफॉर्म फील्ड, अब देखो मान लेते हैं कोई डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, ये ठीक है, ये आपका कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये -q, ये +q, ये मान लेते हैं सेंटर आपका डाइपोल, ये आपका सेंटर आपका डाइपोल, और इनके बीच की डिस्टेंस देखो, ये आपकी L, ये भी आपकी क्या हो जाएगी L, ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा मान लो, बात एक ही है। अब आप देखो कि अगर ये एंगल थीटा है पूरा 2L है, तो ये कितना हो जाएगा 2L sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2L cos थीटा। अब देखो इस चार्ज पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो ये F की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव के कारण, और इधर F की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव के कारण। अगर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स तो डाइपोल पे 0 लगे, नेट फोर्स डाइपोल पे 0 लगे,
पहले देखो कुछ बातें यहां देखेंगे कि नेट चार्ज क्या लगेगा 0, नेट फोर्स क्या होगा 0, लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे नहीं रखा है। अगर ये ऐसे रखा होता तो फोर्स तो 0 है, ठीक है, फोर्स 0 है, ठीक है, फोर्स 0 होगा यहां पे। अब ये किसी एंगल पे बना के रखा है, तो आपको पता है ये दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स जिनकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम नहीं है, आपको पता है ये डाइपोल रखा हुआ है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स अलाइन होना चाहेंगे। देखो ये ऐसे डाइपोल रखा है क्योंकि ये किसी आप बताओ ये बात अगर ये ऐसे होता, अगर ये डाइपोल ऐसे रखा होता तो ये डाइपोल स्टेबल होता। ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की एक्सिस सेम नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये डाइपोल रोटेट होगा, ये डाइपोल रोटेट होगा, तो इसी कारण इस डाइपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। इस कारण इस डाइपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो कोई यहां आपसे पूछे कि टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसका जो क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो आपको पता है ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी 2l sin थीटा, और f क्या होता है, f होता है QE, तो ये जाएगा 2l sin थीटा। आपको पता है कि Q इंटू 2l क्या होता है P, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा, या टॉर्क बराबर हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट E वेक्टर, सॉरी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि PE sin थीटा आपको पता है PE sin थीटा क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस है, तो टॉर्क कितना आएगा P क्रॉस E आएगा, यानी PE sin थीटा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रख दिया गया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रख दिया गया है, तो आपको पता है ये एंगल 0 होगा, टॉर्क 0 लगेगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है तो इसमें क्या होगा, F 0 होगा और टॉर्क 0 नहीं हो। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म में रखा गया है तो क्या होगा, तो F भी 0 नहीं होगा और टॉर्क भी आपका 0 नहीं होगा। देखो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म E, motion of dipole will be rotational, motion of dipole will be rotational, but in case of non-uniform E, motion will be रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी, रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेटरी भी होगा आपका। रोटेशनल भी हो जाएगा और ट्रांसलेशनल भी हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो थीटा हो वो 0 और 180 ना हो, क्योंकि 0 180 केस में टॉर्क लगेगा ही नहीं, और अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो मोशन सिर्फ कैसा हो जाएगा, मोशन सिर्फ आपका ट्रांसलेशनरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशनरी हो जाएगा वो।
अब वर्क डन इन रोटेटिंग अ टार्क work done in rotating a dipole अब ये आपको पता है डाइपोल कहां रखा हुआ है? ये डाइपोल आपका यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। अभी देखो आप, ये और एक डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है। अब देखो इधर लग रहा है F पॉजिटिव और इधर लग रहा है आपका F नेगेटिव। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, कुछ भी हो। अब मान ले, अब देखो आपको इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है, तो वो डाइपोल क्या करेगा, इसको थीटा डिग्री से रोटेट करा देगा। क्यों थीटा डिग्री से क्यों रोटेट कराएगा? ताकि जो टॉर्क लगे वो मिनिमम लगे और अपने स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो आपको पता है ये टॉर्क किस पे लगेगा, देखो इसके कारण ये इधर घूमना चाहेगा, इसके कारण ये इधर घूमना चाहेगा। अरे भैया पॉजिटिव के कारण ये इधर घूमना चाहेगा, अरे पॉजिटिव के कारण ये इधर घूमना, ये इसको इधर अलाइन करना चाहेगा, ये इसको इधर अलाइन करना चाहेगा। तो अगर डाइपोल पे आपको अगर आपको डाइपोल को मूव कराना है या डाइपोल को रोटेट कराना है तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना डिग्री रोटेट कराने में, अगर कोई कहे वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole by d थीटा, तो W क्या होता है, टाउ d थीटा, छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dw, क्योंकि इसको स्टेबल में लाना है। ये डाइपोल ऐसे रखा है, ये चाहता है स्टेबल आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो आपको थीटा डिस्प्लेस कराने के लिए कुछ एंगल क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और रोटेशन कहां होगा, रोटेशन आपका फील्ड डायरेक्शन से थीटा रोटेट कराना है। जैसे ये फील्ड डायरेक्शन है, इससे थीटा रोटेट करा दो, ये फील्ड डायरेक्शन है, इससे थीटा रोटेट कराने के लिए वर्क डन। अब क्या ले लेते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 to θ2, तो θ1 and θ2 are two angular positions from इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल रोटेट कराना है, तो ये क्या होगा, ये होगा d, ये होगा w, वो क्या होता है, वो होगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2 p e sin थीटा, और ये होगा d थीटा। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा p e cos θ2 माइनस cos θ1, ये आपका w का फॉर्मूला है। अब मान लो कि डाइपोल इनिशियली, ठीक है, डाइपोल इनिशियली मतलब θ1, डाइपोल इनिशियली कहां है, अभी तो थीटा एंगल पे, डाइपोल इनिशियली मान ले E के
साथ ही है। डायपोल इनिशियली ऐसे है और इसको आप किसी एंगल पे रोटेट करा रहे हो, तो अगर ये डायपोल यही है तो θ1 कितना हो जाएगा 0 और θ2 कितना हो जाएगा थीटा ये आपका हो जाएगा कितना। अब अगर ये आपका रोटेटेड फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, अगर रोटेटेड फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, अगर डायपोल ऐसे रखा है इसको रोटेट कराना है तो θ1 0 θ2 आपका थीटा हो जाएगा, तो W कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। और बात देख लेते हैं। U ऑफ डायपोल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल अब ये कैसे डिफाइन होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल from work done in rotating a dipole from perpendicular direction of E to a given direction, perpendicular direction of E from a given direction, तो W कितना होगा, W वो आपका हो जाएगा या U W थीटा माइनस W90, तो इसका फॉर्मूला तो आया ही है PE 1 माइनस cos थीटा और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का PE, तो ये आपका हो जाएगा कितना माइनस का PE cos थीटा, यानी U कितना आएगा माइनस P डॉट E, ये कितना आएगा माइनस का P डॉट E। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था P क्रॉस E, इसका फॉर्मूला क्या आया है P डॉट E, और वो नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि जो आप ये वर्क डन करोगे ना ये उसके वर्क डन क्या होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। जैसे देखिए डाइपोल पे आप वर्क डन कर रहे हो तो डाइपोल भी तो वो डाइपोल बाद में क्या करोगे जब आप फोर्स हटा लोगे, जब आप डाइपोल से फोर्स हटा लोगे तो फील्ड मान लीजिए आपने हटा दिया तो डाइपोल फिर तो अलाइन हो जाएगी ऐसे, क्योंकि वो जो आपने वर्क डन किया वो स्टोर हो जाएगी किसके फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया माइनस P cos थीटा और टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है वो आता है आपका PE sin थीटा। और ये आपका डायपोल SHM भी परफॉर्म करता है, कैसा SHM करेगा एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा एंगुलर SHM। जैसे देखो ये डाइपोल ऐसे मैंने रखा, देखो ये फील्ड है ये डाइपोल है, तो अगर इसको ठीक है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अलाइन होना चाहता है पैरेलल, ये अलाइन होना चाहता है हमेशा पैरेलल, ये देखो ऐसे समझो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने डाइपोल को ऐसे रखा तो ये डाइपोल अलाइन होना चाहता है हमेशा किसके डायरेक्शन में, ये डाइपोल अलाइन होना चाहता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये अलाइन होना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ये एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा
उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई आई बाई पीई, आई बाई पीई। तो ध्यान रखिए टर्म यहाँ पे आई आपका क्या है, आई है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और पीई आपका क्या है, आपका हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, ये आपका टॉर्क हो जाएगा पीई, मतलब पी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट, और ई क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।